वक्त आपको देखने में बाबा की साधारण बच्ची ऐसे लगता है, लेकिन ये बच्ची ऐसी है जिसने बाबा को पहचानने के बाद अपने जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। ये जब अपने देश में चलती है, अकेली चलती, इसके आगे पीछे 4-4, 8-8 सिक्योरिटी वाले होते हैं। इसको कहीं पर भी, सारे विश्व में किसी भी देश में विदाउट वीसा जा सकती है। देश की जो टॉप सिक्योरिटी है उसके निमित्त है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बाबा की लायक आत्मा है। लेकिन इस आत्मा को मैंने देखा, मैंने आज दिन तक कईयों के साथ में यात्रा करती हूं, लेकिन मैंने आज दिन तक ऐसी आत्मा नहीं देखी जो मुरली का अध्ययन इतनी डीपली करती हो। आप अगर इसकी मुरली को देखेंगे, अंडरलाइन, कितना अंडरलाइन किया हुआ है, और 1 मिनट भी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, बात कर रहे हैं, ये आत्मा नहीं, ये अपनी मुरली लेकर के उसको पढ़ते हैं। मैंने कहा, नाम इतना क्यों कर रहे हो? मेरे को क्लास कराना होता है, मुरली सुनाना होता है। जब मैं मुरली सुनाऊं, ठीक से समझूंगी, तब तो मैं सुनाऊंगी। और भी है। आज थाईलैंड वो भूमि है जिसके एयरपोर्ट को कहते हैं स्वर्ण भूमि। उस एयरपोर्ट का नाम ही है स्वर्ण भूमि। और वहां पर एयरपोर्ट पर सागर मंथन का मॉडल बना हुआ है, बड़ा सारा। मैंने तो नहीं देखा, परंतु सागर मंथन का बड़ा मॉडल है। इस आत्मा ने न केवल शिव बाबा को जाना और पहचाना, इस आत्मा ने ब्रह्मा बाबा को भी उतना प्यार से जाना और पहचाना। थाईलैंड को ब्रह्मा की भूमि कहा गया है। वहां पे ब्रह्मा बाबा के चित्र भिन्न भिन्न रूप में आपको दिखाई देंगे। और इस आत्मा ने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैंने, लोग बनाते हैं फलाने का उद्यान, फलाने का, मैं ब्रह्मा उद्यान बनाऊंगी। ब्रह्मा उद्यान का फाउंडेशन लगाने के लिए यहां से मैं गई थी। दीदी निर्मला तब थे तो गई थी, और उसका जो उद्घाटन किया वो आदरणीय बृजमोहन भाई ने किया। और मेरे को खुशखबरी दी कि हमको 100 एकड़, हाउ मच लैंड यू गॉट? 5 एकड़, 5 एकड़ जमीन इनको, वहां पर एक मंदिर है, मंदिर वालों ने 5 एकड़ जमीन और दी है, जिसमें आप आकर के बिल्डिंग बनाओ, रिट्रीट करो आदि। तो और अगर आप सेंटर देखेंगे, जो कल की मुरली में बाबा का था, वैराग्य और साधना, वो आपको दिखाई देती है वहां। सेंटर बिल्कुल सिंपल है। कहती है मेरे को ही तो रहना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल। बाबा का कमरा, क्लास हॉल, अपना एक कमरा, किचन, एक टेबल, एक किचन है। इतना त्याग, वैराग्य और अपने भाग्य को कितना इस आत्मा ने जमा किया है, वो सच में वर्णन करने योग्य है, सच में देखने योग्य, वर्णन करने योग्य है। और अभी आज हमारे सम्मुख
ये उपस्थित करेंगी जो मुरली है, डाइव डीपर इनटू मुरली, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है। वेयर इज आवर विधात्री? विधात्री बहन ने इनको मदद की। आओ विधात्री, आप भी आओ। यस, यू विल स्पीक समथिंग। मेरा नाम है, मैं बैंकॉक थाईलैंड से आई हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। मैं Center Coordinator of Suvarnabhumi Center and Brahma Uttayan. Okay, now I will start with English. So this time I came to Madhuban and ORC because Bishman Baisab give permission for the BK guest from Thailand. इस बार मैं मधुबन और ओआरसी में भाई साहब रिजवान भाई साहब की परमिशन लेकर के कुछ बीके गेस्ट को लेकर के आई हूँ। Because after Bishman Baisab inauguration Brahma Uttayan, that time we don't have anyone to take care Brahma Uttayan because Brahma Uttayan located in Ishan. Ishan is the name of God. Ishan is the name of northeastern part of Thailand. Yeah, same as, because we use the word same as in Bharat. What is it? Ishad? Ishan. Ishan is the name of God. ओके ओके। सो ब्रिजमन भाई साहब ने उद्घाटन किया ब्रह्मा उद्यान का, और वहाँ पे ऐसे कोई नहीं है जो कि ब्रह्मा उद्यान का संभाल कर सके। और वहाँ पर ब्रह्मा इज कॉल्ड एज ईशान। ईशान is the Ishan. name of It's God. located in Ishan. अच्छा, ईशान स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। ईशान जो है ना, वो जैसे हम लोग कहते हैं ना पूर्व पश्चिम, ये वाला वास्तु, उस अनुसार वो सबसे अच्छे क्षेत्र को माना जाता ओके है। ओके। हाँ। And due to Asha Didi came to Thailand to do Bhumi Pujan, that is a big foundation of Brahma Uttayan in October of 2022. And after that, 8 son, 1 year, Bishwan Baisab came to Thailand for inauguration Brahma Uttayan. अक्टूबर 2022 में दीदी गए थे भूमि पूजन करने के लिए ब्रह्मा उद्यान का, और 1 साल बाद फिर भाई साहब ने उसका उद्घाटन किया। And after inauguration of Bishman Baisab, we don't have anyone to take care or be in that area. But when we want to make Brahma Uttayan there, we don't know why we must make it there. And after 1.5 months, I went to Brahma Uttayan again. I found that the couple retired teacher, the one who offered the land for that temple and his house near Brahma Uttayan, both of them came to clean and take care and do meditation at Brahma Uttayan every day. तो जब भाई साहब ने उद्घाटन किया ब्रह्मा उद्यान का, उस समय हमारे पास कोई हैंड्स नहीं थे उसको संभालने के लिए, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्यों हम वो स्थान चूज़ कर रहे हैं ब्रह्मा उद्यान बनाने के लिए। लेकिन जब उसकी शुरुआत हुई बनने की, और मैं जब 1.5 साल बाद वहाँ पे गई, 1.5 महीने बाद वहाँ पे गई, तो मैंने देखा कि एक युगल है जो वहीं पर बगल में ही उनका स्थान है, और जिन्होंने ये मंदिर की जगह दी है, तो वो वहाँ पे चल पड़े और रोज़ वहाँ पे योग करने आने लगे, और उन्होंने अब पूरी जिम्मेवारी ले ली है उसको संभालने की। And that time I asked Bishman Baisab, what will we do with Brahma Uttayan? Who will take care? He said, don't worry, Sister Nyam.
I तो say, भाई साहब how can don't worry? And then after that, from the after inauguration, both of them came to Brahma Udayan every day, clean and do meditation. And now this time, give Britain Besab give permission for him to be the BK guest. He is sitting at the backside. तो वो भाई जिनके बारे में बता रहे हैं जो कि इनॉग्रेशन के बाद रोज़ वहाँ पे आकर के उसकी साफ सफाई रख रखाव और वहाँ पे योग करने लगे, तो वो पीछे हमारे साथ बैठे हैं। एक बार भाई हाथ खड़ा करेंगे Yes. तो करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन है। यू वेलकम ब्रदर, इनको सामने बुला लो। प्लीज कम फॉरवर्ड। वो भी आए, वो सरदार भाई जी भी आए। हाँ जी। Escort. to take एस्कॉर्ट, care. एस्कॉर्ट। And then and his house next to Brahma Udayan. And first time he met us, he said that he invite us to stay at his home, and he offered his house and his home for Baba, and want to make Baba's room, and want to use every inch of his land, his house for Baba Seva in Ishan, because we never have center in Ishan before. इसके पहले ईशान में कोई सेंटर नहीं था, लेकिन आप भाई जी ने अपने संकल्प लिया है कि बाबा, और बनाया भी है वहाँ पे बाबा का कमरा, और वो चाहते हैं कि मेरी पूरी ज़मीन बाबा के ही सेवा में लगे, और अभी पूरी तरह से बाबा की सेवाओं में आप और आपके युगल भी लगे हुए हैं। So that's why this time, because ORC is the main place of Baba, if this trip without coming to ORC, it seems that we are not come to Madhuban. तो ORC क्योंकि बाबा का विशेष स्थान है, इसलिए ORC में इनका आना ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि ये मधुबन में आए हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से हम भाई जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। ब्रदर, यू आर मोस्ट वेलकम टू ORC। अब उठौन के भाई को भी बुलाओ। Yes. So now I will come to Yes, the yes, dictionary. So actually, Thai Bhasha 90% we use Pali, Hindi, Sanskrit. But at the beginning of Brahma Kumari in Thailand, we don't know, and we use from English to Thai. So after Baba gave the chance for me, Dosan, it means I come to study in India 2 years, and I start to learn Hindi more and more. So then I realized that 90% every day that Baba used is the same as Thai Bhasha. थाई भाषा जो है उसमें हिंदी, संस्कृत, पाली ये सभी भाषाएं मिक्स हैं। और जब मैंने बाबा की मुरली पढ़ना शुरू किया तो 2 साल से मैं भारत में आकर के सारा पढ़ रही हूँ और हिंदी समझ रही हूँ, और मैंने ये पाया कि जो असली शब्द है वो बहुत अलग है, जिस तरह से वो वहाँ पे उसको हिंदी शब्दों को वहाँ पे जानते हैं, उनको इतना वहाँ पे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। And then 8 years ago, Nirmala Didi came for launching Hindi Thai dictionary from Mulabri in Thailand. 8 वर्ष पहले निर्मला दीदी थाईलैंड में आए थे और उन्होंने हिंदी टू थाई डिक्शनरी को लॉन्च किया था। And in this dictionary, we put the voice of Shilu Didi, Gobo of it in Pandopawan, every word of the dictionary, and then we also put a picture, because we understand the Burn Videshi, when Baba say, we just listen and we don't understand word of Baba, so that Baba talk about the Walika, and we don't know and where is it. So this dictionary, it seems that serve for the Burn Videshi. And after that, 2 years ago, because of
Asha Didi give cooperation because I want to make each word in the meaning of Hindi and English also. So Didi so big heart and cooperation and asked Sister Vidati to help until this dictionary Hindi English complete. Yes. तो ये जो डिक्शनरी है, क्योंकि डबल विदेशी भाई बहनें बाबा के शब्द नहीं समझ पाते, जैसे बाबा कहते हैं द्वारिका, तो उनको पता ही नहीं है द्वारिका क्या चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने इस डिक्शनरी के अंदर शीलू दीदी की आवाज़ में उसको कैसे बोला जाए वो वॉइस भी है और उसकी फ़ोटो भी है। और अभी आपके सामने ये डिक्शनरी का पोस्टर है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। And so today it will be great honor that Asha Didi will be launched this Hindi English dictionary for whole world, especially for Daban, Videshi and Bharatwasi also. Didi, finish? Okay. बहुत बहुत धन्यवाद नाम बहन का, आपकी ये सौगात पूरे विश्व में बहुत सेवा करे, ऐसी हम सभी की शुभ भावनाएं हैं। और अभी हमारे बीच में रोहिणी सेक्टर 3 से अशोक भाई मौजूद हैं, जिन्होंने ओआरसी पर एक कविता लिखी है, तो आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप शॉर्ट में, संक्षिप्त में अपनी पोयम रखेंगे।